एवरीवन, आज हम ज्योग्राफी की क्लास 6 का जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो इस चैप्टर में हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानेंगे कि ये होते क्या हैं और ग्लोब में क्या क्या होता है। तो इससे जो पहला चैप्टर हमने उसमें देखा था कि अर्थ एक स्फीयर नहीं है। अर्थ की जो शेप है वो आप मुझे कमेंट में बताना, मैंने अपने पिछले चैप्टर में आपको डिस्कस किया था। तो चलते हैं हम आगे। जो अपनी अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, ताकि इसमें देख सकते हो आप, स्लाइटली डिफरेंट फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। अब जो ये इसको अर्थ को देख सकते हो आप, ये थोड़ी टिल्टेड है। तो ये कितने एक्सेस पे टिल्टेड है, या ये है 23.5 डिग्री टिल्टेड है। अब इसकी बात करें तो इसका जो ग्लोब्स में भी वेरिंग, शायद ये तो जनरल नॉलेज होगा कि ग्लोब छोटे बड़े हो सकते हैं। इससे आगे देखते हैं कि इसमें ये पूछ रहा है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक द अर्थ। यानी एक अर्थ पे किसी भी पॉइंट को लोकेट करना एक डिफिकल्ट काम हो सकता है। इसके लिए हमें लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि हाउ टू लोकेट ए प्लेस ऑन इट। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑन रेफरेंस एंड लाइंस टू फाउंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। जैसे अब ये इसमें हमें कोई लोकेशन देखनी है कि इसमें कौन सी लोकेशन कहाँ पे है। तो इसके लिए हमें बहुत डिफिकल्टीज होती है। तो इसके लिए हमने इसमें लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड जो है डिफाइन करेंगे। पर इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड डिफाइन करने से पहले इसमें कुछ मेजर लाइंस होती हैं, वो डिसाइड करना होंगी हमें। जैसे इसमें एक नीडल है, आप ये नीडल देख सकते हो। इस नीडल में जो ये नीडल है, ये यहाँ से यहाँ तक है। इसको नीडल को बोलते हैं हम क्या, एक्सेस। ये है अर्थ का एक्सेस, ठीक है। ये अर्थ का एक्सेस है। अब इसमें बात करते हैं तो जो जो इसमें एक्सेस बता दिया है मैंने आपको। अब इसमें जो ये नीडल्स के जो ये दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ में, और ये साउथ में, इसलिए साउथ पोल बोलते हैं इसको। अब इसमें हम आगे बात करते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना आपको इसमें बताने वाला हूँ मैं। जिसमें हम ये जो अर्थ है इसको एक लाइन जो है, इमेजनरी लाइन है, ऐसे इसमें रियलिटी में कोई लाइन नहीं है, एक लाइन है इसमें। ये जो यहाँ से और यहाँ तक इसको डिवाइड करेगी, जो पृथ्वी को, अर्थ को दो बराबर भागों में बांट देती है, डिवाइड कर देती है। उस लाइन को हम, उस इमेजनरी लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं। उस इक्वेटर को 0 डिग्री पे ही रखा जाएगा। अब उस इक्वेटर के ही जो पैरेलल्स में जो लाइन्स पोल्स की तरफ जाएंगी, नॉर्थ और साउथ की तरफ जाएंगी, उनको हम लैटिट्यूड्स बोलेंगे। और जो उन लैटिट्यूड्स के परपेंडिकुलर होंगी उनको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलेंगे। और जो लॉन्गिट्यूड सारे लेंथ में बराबर होंगे तो हमें एक लॉन्गिट्यूड फिक्स करना होगा, जो जो प्राइम होगा, तो उसे प्राइम मेरिडियन ही बोलेंगे। तो उसे प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। तो ये इसमें था। अब इसमें आगे देखते हैं, इसमें लिखा हुआ क्या है, एन अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यानी ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उस इमेजिनरी लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी जो इक्वेटर का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, और जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसे हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। दे आर बोथ इक्वल हाल्स। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on Earth. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes. यानी जो हमने इक्वेटर ली है, इसके जो पैरेलल्स में ऊपर की तरफ लाइन जाती जाएंगे उनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स होंगी। ये सारी लैटिट्यूड्स होंगी जो नॉर्थ की तरफ जा रही हैं और ये साउथ की तरफ जा रही हैं। अब इसमें लिखा हुआ द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो कि मैंने बता दिया हूँ आपको पहले। जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। Since the distance from the equator to either of the place poles in 1/4 of a circle around the earth, it will measure 1/4 of 360 degree, and there, that is 90 डिग्री। यानी जो 1/4 होगा सर्कुलर का, वो इसकी डिस्टेंस बताएगा इक्वेटर टू पोल्स की। तो ये 90 डिग्री पे है पोल्स। ये नॉर्थ पोल आपका 90 पे है, तो 0 से 90 डिग्री ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, और 90 डिग्री साउथ में ये उसका साउथ पोल हो जाएगा। तब इसमें आगे देखते हैं हम। As such as all parallel north of the equator are called north latitudes. Similarly, all parallel south of the equator are called south latitudes. एंड जैसे ये लाइन होगी 20 डिग्री नॉर्थ, इसको हम नॉर्थ लेटीट्यूड्स बोलेंगे। जो 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएंगी जो लेटीट्यूड्स, वो नॉर्थ लेटीट्यूड्स बोलेंगे। और जो साउथ की तरफ जो लेटीट्यूड्स जाएंगे उनको साउथ लेटीट्यूड्स बोलेंगे। ये सारी इमेजनरी लाइन्स हैं, आप ये बात ध्यान में रखिएगा। और इक्वेटर है वो 0 डिग्री पे है। द वैल्यू ऑफ ईच लेटीट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। जनरल दिस इज इंडिकेटेड बाय लेटर एन और एस। यानी नॉर्थ का एन ले ली, साउथ का एस ले लिया हमने इसमें।
और फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल दे रखा है कि दो चंद्रापुर है इन महाराष्ट्र एंड बेलो होरिजेंटे इन ब्राजील साउथ अमेरिका, जो आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड, but the former is 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। यानी आप उसको ऐसे समझे कि जो इक्वेटर है इसमें जो साउथ में जो 20 डिग्री है उस पे तो आपका जो साउथ अमेरिका का जो वो सिटी का नाम है, क्या नाम है सिटी का, इसमें बेलो सिटी है, वो लोकेटेड है। और जो नॉर्थ में जो 20 डिग्री पे महाराष्ट्र का चंद्रपुर लोकेटेड है। ये इक्वेटर के जो नीचे जाएंगे वैसे 20 डिग्री बढ़ता जाएगा, इक्वेटर के ऊपर जाएंगे 20 डिग्री बढ़ता जाएगा। केवल डिफरेंस ये रहेगा कि ऊपर 20 डिग्री नॉर्थ रहेगा, नीचे 20 डिग्री साउथ रहेगा। वैसे ही वैसे वर्षा ये फॉलो इंक्रीज करेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे पैरेलल्स लैटिट्यूड डिक्रीजेस, यानी जो लैटिट्यूड का साइज है वो डिक्रीज होता जाता है। जैसे हम ये इक्वेटर है, अब इक्वेटर से हम दूर जाते जाते हैं, जैसे 20 डिग्री नॉर्थ हो गया, 40 डिग्री नॉर्थ हो गया, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे जो लैटिट्यूड का जो साइज है वो डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे नॉर्थ पोल पर बिल्कुल छोटा हो जाता है तो ये साइज डिक्रीज होता जा रहा है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं इनकी बात कर लेते हैं। अब इसमें जोन्स डिवाइड किए हैं कि जो जो जोन्स हैं वो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स में डिवाइड किए हैं। जैसे हमने ये देख सकते हो आप इसमें जो 23.5 डिग्री पे जो साइड 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जो लाइन है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपने जो भारत है उसमें कितने स्टेट से गुजरती है आप मुझे कमेंट में बताना। और अगला जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न जो है 23.5 डिग्री साउथ में है। यानी आप इसमें देख सकते हैं कि 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। वैसे थर्ड थर्ड जो है वो है आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है। यानी ये आर्कटिक सर्किल रहा आपका जो कि नॉर्थ में है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाएगा। वैसे ही अंटार्कटिक सर्किल है वो 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर है, ये आपके जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम इसमें कि जो इसमें जोन्स डिवाइड किए हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब हीट जोन्स की बात करें जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के जो बीच का जोन है, यानी इस 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ साउथ के जो बीच का जोन है उसे टोरिड जोन बोलते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहता है। अब इसकी जो स्पेशलिस्ट जो है वो स्पेसिफिक चीज़ें वो मैं बताने वाला हूँ आपको, इसके फीचर्स है। जो अपना जो सन है उसकी जो हीट है वो मैक्सिमम जो 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में ही रहती है। जो सबसे बड़ा दिन होता है अपने इंडिया में वो 23.5 डिग्री जब जब 23.5 डिग्री पर जब सन आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है सन, तब इंडिया में सबसे बड़ा दिन होता है। और जो सबसे लंबी रात होती है तो वो होती है जब जो सन है वो 23.5 डिग्री साउथ पे चला जाता है। यानी आपको जब सन जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चला जाएगा तब सबसे लंबी रात होगी, वो सर्दियों के टाइम में होगा, क्योंकि जब इंडिया में जो सन होगा वो इस साइड यहाँ पे होगा। यहाँ पे होगा तो अपना इंडिया की लोकेशन क्या है, अपने इंडिया की लोकेशन है ईस्टर्न नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, या इंडिया कहीं यहीं यहीं पे है। तो इंडिया यहाँ पे है, आपको यहाँ पे जो सन की जो सन रेज होंगी वो थोड़ी स्लाइट हो जाएंगी, तो यहाँ पे जब सन रेज ही नहीं पहुंचेंगे तो यहाँ पे सर्दी पड़ने लग जाएगी, सर्दी पड़ेगी तो यहाँ पे लंबी रात होगी यहाँ पे। और जब सन यहाँ पे होगा तब यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बीच का जोन है उसे साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं, और जो अंटार्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो बीच का जोन है उसे नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं। यानी जो 23.5 डिग्री और 66 डिग्री का बीच का जोन है उसे हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। और इसमें थोड़ी फिर स्लांटेड रेज पहुंचेंगी सन की, इसलिए यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे सर्दी पड़ने लग जाएगी। और जो ये फ्रिजिड जोन है यहाँ पे ये आइस एरिया है, ये जमा हुआ एरिया है पूरा, क्योंकि यहाँ पे सनरेज पहुँचती ही नहीं है, पहुँचते तो बिल्कुल मिनिमम पहुँचती है। और इसकी लोकेशन आपको पता चल जा रहा है कि साउथ पोल और अंटार्कटिक सर्किल के बीच में, और नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्किल के बीच में। तो ये हो गया आपका फ्रिजिड जोन, इसमें भी ये सब लिखा हुआ है। इसको मैंने आपको इसमें क्लियर विजन में बता दिया है। अब आगे बात करते हैं व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स जो है वो परपेंडिकुलर होती है लैटिट्यूड्स के। अब इनकी बात करें जो लॉन्ग जैसे लैटिट्यूड्स में बताया था मैंने आपको कि जो इक्वेटर से हम जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे उनकी जो लेंथ है वो डिक्रीज होती जाती है। ये आपका इक्वेटर है,
अब इससे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे, और नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे इनकी जो लेंथ वो डिक्रीज होती जाएगी। पर लॉन्गिट्यूड्स में क्या है कि जो इनका जो इनकी लेंथ है वो सबकी जो बराबर है। अब कैसे डिफाइन करेंगे कौन सी लाइन आपको प्राइम मान के चलनी है, जिससे हमें किसी भी पॉइंट की लोकेशन हम पता कर सकें। अब आपको पता होना चाहिए, अगर हमें किसी लोकेशन के पॉइंट पता करना है, तो जैसे ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया। अब इस पॉइंट की लोकेशन पता करना हमारे लिए जो ज़्यादा था, अभी तो हमें केवल लैटिट्यूड पता था, इसलिए हमने लॉन्गिट्यूड भी डिफाइन किया, ताकि हमें दोनों साइड से हमें दोनों एक्स वाई की लोकेशन पॉइंट्स पता चल जाएंगे, तो हमें लोकेशन पता करना ईजी हो जाएगा। तो इसमें यही लिखा हुआ है। तो लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो इसमें जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की तरफ में नॉर्थ पोल टू साउथ पोल के लिए तो हमने लैटिट्यूड्स डिफाइन कर लिए थे। अब ईस्ट टू वेस्ट के लिए हमें लॉन्गिट्यूड्स डिफाइन किए हैं। तो यही इसमें लिखा हुआ है, इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब आगे बात करें, द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स। यानी हर डिग्री जो है वो मिनट्स में, और मिनट्स जो है वो सेकंड्स में डिवाइडेड है। जैसे हम यहाँ से आप देख सकते हो कि जो मेरिडियन, हम जो प्राइम मेरिडियन बताएंगे इसमें, जो कि ग्रीनविच से निकलेगा, इसमें वो 0 डिग्री पे लिया जाएगा। और जो उसकी बात करें, आ, उसकी बात करें जो 15 हर, जैसे 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री के बीच में 360 डिग्री और 24 मिनट होती हैं। तो 24 मिनट से 24 हावर होते हैं, 24 आवर होते हैं, सॉरी। तो 1 हावर में आपका 15 डिग्री आता है। यानी 15 डिग्री के हर चेंजेस पे आपको एक घंटे का आपको चेंज दिखेगा इसमें। यानी 1 डिग्री में आपको 4 मिनट का गैप दिखेगा। यानी 15 डिग्री में आपको 1 घंटा दिखता है, यानी 60 मिनट दिखता है। तो आपने 15 का जो 60 में डिवाइड किया, तो 1 डिग्री में आपका 4 मिनट आता है। तो यही 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो आपको उससे टाइम पता करना भी हो जाता है। अब जो जब सबकी लेंथ बराबर थी, तो जब कंट्रीज ने डिसाइड किया कि द काउंट शुड बिगिन द मेरिडियन विच पास्ड थ्रू द ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। यानी जो ग्रीनविच है, वो जो जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, उसे प्राइम मेरिडियन बोला जाएगा, और उसको 0 डिग्री की वैल्यू दी जाएगी। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे इसको हम बता रहे हैं प्राइम मेरिडियन ये है, जिसको 0 डिग्री की वैल्यू दे दी गई है। और ये ग्रीनविच जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, यहाँ पे लोकेटेड है, इसकी वजह से इसको दी गई है। सारी कंट्रीज ने इस पे अपना ओपिनियन दिया था, और इस पे एक सहमत होकर, एक मत होकर इसमें अपना वोट दिया था। अब आगे बात करते हैं, द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जैसे लैटिट्यूड्स ने जो इक्वेटर था, लैटिट्यूड था, इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड ही है, आपको पता होना चाहिए, वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है। अब जैसे वो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है, वैसे ही लॉन्गिट्यूड है, वो ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है हेमिस्फीयर को। अब आगे बात करें, नाउ लुक एट द रीजन of the parallels of the latitude and meridians of the longitude on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know. ये तो इजी चीज़ें हैं जो आपको मैं बता दी है। अब आगे चलते हैं। ये इसमें आपका जो है वो टाइम दे रखा है कि कितना कितने पे कितना क्या हो रहा है। और इसमें आपको बताना चाहूँगा, जैसे इसको थोड़ा रोटेट करते हैं, रोटेशन से ये कहाँ गया, इट शुड बी देयर, ये रहा है। ठीक है। तो हमने ये ग्रीनविच लाइन ली है। अभी ग्रीनविच के जो हम ईस्ट में जाते जाएंगे, यानी अपनी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जाते जाएंगे, वैसे वैसे जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा, यानी आगे होता जाएगा। क्योंकि जो अपना सूरज है वो ईस्ट में उगता है, तो ईस्ट ईस्ट से आता है वो। तो सबसे पहले टाइमिंग जो है वो अपने जापान में दिखती है, सबसे पहले सुनो जो जापान में दिखता है। तो जब यहाँ पे जैसे ग्रीनविच पे मान लीजिए 12 बज रहा होगा, 12 बज रहे होंगे, 12 o'clock हो रहा होगा, तो आपको जैसे जैसे ईस्ट में जाते जाओगे, जैसे 15 डिग्री पे बढ़ते जाओगे, वैसे आपका एक एक हावर बढ़ता जाएगा। जैसे अपना इंडिया ये है, अपना भारत है, इसमें जो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री पे। और 82.5 डिग्री कितने पे हुआ, हर 15 डिग्री पे देखते जाएंगे तो 75 बार तो सीधा गया, यानी 5 घंटे तो सीधा हो जाएगा। और बचता कितना है, 60.5 डिग्री। 60.5 डिग्री से आपका यहाँ पे हाफ आवर और हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो भारत में जो टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो इसमें ये दे भी रखा कि इंडिया में 5.5 घंटे आगे है, और जो चाइना में है वो +8 आवर आगे है। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम।
तो ये आपको मैंने बता दिया। जैसे अब अगर आप वेस्ट में जाते हो तो वैसे टाइम कम होता जाएगा। यानी देखो आप यहाँ पे डिनोट भी कर रखा है कि ये माइनस में हो रहा है इस साइड में, इस साइड में ये प्लस में हो रहा है। तो ये काफ़ी इजीली दिखा दे रखा है इसमें। अब आगे चलते हैं। अब आगे की बात की जाए तो इसमें ये तो आपको मैंने टाइम बता दिया है। इसमें लिखा हुआ है कि लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, द बेस्ट मीन्स ऑफ द मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। यानी जो टाइम का मेजरमेंट दे रखा है वो किस बेसिस पे किया जाता है? अर्थ के मूवमेंट पे किया जाता है, द मून एंड द प्लैनेट्स के मूवमेंट पे। अब इसमें दे रखा है द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे, द नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकल टाइम कैन बी reckoned by the shadow cast by the sun, which is shortest at noon and longest at sunrise and the sunset. When the prime meridian at Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or moon. As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. The rate of difference can be calculated as the follows. देखो इसमें वही दे रखा है कि जो 360 डिग्री पर रोटेट होता है इन अबाउट 24 आवर्स, तो 1 घंटे में आपका ये 15 डिग्री होता है, और एक डिग्री में आपका ये 4 मिनट होता है। तो इसमें एक कैलकुलेट कर रखा है टाइम को। इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं। व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? स्टैंडर्ड टाइम क्यों होना चाहिए इंडिया को पास में? तो उसका रीजन दे रखा है कि द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेज विच आर ऑन डिफरेंट मीडियंस आर फाउंड टू डिफर। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक ट्रेन अपने टाइम से जा रही है, अगर अगर सेवरल लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से अगर अलग अलग टाइमिंग होगी, तो उससे टाइम जो डिफरेंस है वो 1 घंटे 45 मिनट का हो जाएगा। अगर द्वारका से अगर वो डिब्रूगढ़ तक जाती है, आसाम तक जाती है, क्योंकि जो गुजरात का द्वारका और डिब्रूगढ़ इन आसाम है, उनके बीच में 1 घंटा 45 मिनट का गैप है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो गुजरात है उसका जो इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वो 68 डिग्री पे है, और जो वेस्टर्न पार्ट है जो 68 डिग्री पे है, और ईस्टर्न पार्ट जो है 97 डिग्री पे है। इनके बीच में आपको गैप दिख रहा है। तो इस गैप की वजह से ही ये जो टाइमिंग है 1 1 आवर एंड 45 मिनट्स है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ से पता चल जा रहा होगा कि गुजरात का जो वेस्टर्न इंडिया जो वेस्टर्न पॉइंट है वो द्वारका है, और ईस्टर्न जो पॉइंट है वो डिब्रूगढ़ है। ठीक है, इसे आपको चल जाता है यहाँ पे। तब यहाँ पे दे रखा है कि जो इंडिया की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्टर्न। अभी दे रखा है ईस्टर्न आपको लगाना जरूरी है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस साइड में है ये आपको। तो आगे आगे चलते हैं। इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, IST। अभी आपकी ये चैप्टर खत्म हो जाता है यहाँ पे। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट पे। और आप मुझे ये बताइएगा कि जो अपनी IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो कितने स्टेट से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री ईस्टर्न कितने स्टेट से गुजरती है? आप एक कमेंट में बताना मुझे। जो 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछे थे उनका भी आप मुझे कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा।